अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज़ में सबका वेलकम है। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बेसिकली दही भल्ले, और उसके लिए सबसे पहले हम भल्ले तैयार करेंगे जैसा कि हम बाज़ार में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मूंग और दाल माश। हाफ कप ले लें, आपके लिए इतना बाउल काफ़ी होता है। एक बेसिकली बाउल तैयार करने के लिए, बड़ा फैमिली के लिए इतने वो जो जिन्हें हम भल्ले बोलते हैं वो काफ़ी होते हैं। तो इसमें आपने हाफ कप दाल का माश का और हाफ मूंग का ले लेना है, और इसको हमने कर लेना, भिगो के रख लिया था 2 to 3 आवर्स के लिए। और अब हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। अब हम इसे डाल लेंगे अपने जग में या चॉपर, आपके पास जो भी है। इसे बेसिकली हम उसमें इसका चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन आपने अच्छे से साफ कर लिया करें। इसको थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे उसके मुताबिक। ज़्यादा भी हमने इसका जो बैटर है वो ज़्यादा भी हमने पतला नहीं करना। हम इसे चला देंगे जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा ये जो बैटर है वो हमारा तैयार हो गया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी है। और जो पानी जो मैंने बेसिकली यूज़ किया था वो जस्ट इतना कि वो ग्राइंड हो जाए प्रॉपरली। होता है ना वो जो ड्राई चीज़ होती है वो ग्राइंड नहीं होती, तो इस जस्ट पानी इतना यूज़ करना है कि आपका अच्छे से जो है वो ग्राइंड हो जाए। और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। ये हमारा सारा हमने बैटर ऐड कर लिया है। अब हम इसमें जो मसाला जाता है बेसिकली बहुत इसमें हम कम यूज़ करते हैं। जस्ट आपने 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी गरम मसाला, ये आपने सारा जस्ट हल्का सा टेस्ट देने के लिए। ये बेसिकली इसमें हमने तेज़ नहीं करना होता। तो ये हमारा हो गया है रेडी। अब मैं आपको इसको मिक्स करके दिखा देता हूँ। ये हम कर लेते हैं इसे मिक्स। बैटर की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देखिए इतना हमारा होना चाहिए। इसमें आप सिंपल एक दाल भी यूज़ कर सकते हैं, ओनली दाल माश। और मैंने ये यूज़ किया है कि हाफ कप माश और हाफ कप मूंग। इसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। चलें जी, अब हम इन्हें कर लेते हैं फ्राई। और जो हम फ्राई करेंगे वो हम बिल्कुल स्लो उसकी आंच रखेंगे, क्योंकि ये फिर दाल ऐसी होती है कि ऊपर से कलर आ जाता है लेकिन अंदर से नहीं पकते। तो इसलिए हम इसकी आंच स्लो पे बनाएंगे हम इन्हें। चले हम अपने कढ़ाई में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने ऐसे, हमारा ऑयल गरम जब हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अब अपने दही भल्ले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे बूंदी, साथ में हम लेंगे आलू, बॉइल्ड है, स्लाइसेस में आपने कट कर लेने। और इसके साथ आएगा हमारा प्याज, 2 से 3 प्याज हैं, चॉप्ड है। साथ में हमारे हैं टमाटर, ये भी चॉप्ड हैं हमारे, ये भी 2 से 3 हैं। और इसके साथ में हम ऐड करेंगे दही। तो ये दही है, ये मैंने अच्छे से फेंट लिया था, चिल्ड है। इसको आपने फ्रिज में अच्छे से रख के, ये देख लें 1 बाउल के करीब है। ऐड करेंगे इसमें, ये है मिंट सॉस। तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्दी आपसे शेयर करूंगा। इसमें आपने ऐसे करना है कि थोड़ा सा आपने दही ऐड करना है,
और साथ में इसे ऐसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। थोड़ा सा हम दही और ऐड कर लेंगे इसमें। तो ये अब हम ऐड करेंगे इसमें। ये हमारा ऐड हो गया। साथ में हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर। हम रेड चिली नहीं यूज़ कर रहे, और हम ग्रीन चिली भी हमने इसी में मिंट सॉस में हमने यूज़ की है। रेड चिली जो लोग यूज़ करते हैं वो सही नहीं होता है, आपने रेड चिली नहीं, एक खास बात का ख्याल रखना है कि रेड चिली आपने यूज़ नहीं करनी। सो अब हम साथ में ऐड करते हैं चाट मसाला और नमक वगैरह हमारा सारा इनमें ही है, मिंट सॉस में। अब हमने इन्हें 2 चम्मच के साथ पहले कर लेंगे हम इसे मिक्स अच्छे से। पहले इसको आपने सबको कर लेना है मिक्स। तो ये हमारा पूरा मिक्स अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, देख सकते हैं। सो अब हम इसमें ऐड करते हैं भल्ले, जो हमने आपको बताया दाल से बनाए थे, वो हम अब ऐड करेंगे। सो ये थे हमारे भल्ले, हमने पानी में भिगो के रख लिए थे। अब हम इन्हें पानी में से निकाल लिया और इन्हें पानी इनका ड्राई कर लिया, ऐसे दबा के ना पानी ड्राई कर लिया। ठीक हो गया। अब हम इनके करेंगे, इन्हें लगाएंगे। इन्हें आपने साइडों पे लगा लेना है। जब आपने डिश आउट करने होते हैं ना, आप साइडों पे लगा लिया करें, क्योंकि जिसने जैसे बाज़ार में नहीं होते कि जिसने खाना होता है उसको वो डाले और ऐसे ये फिर आपका दही भी नहीं चूसते। इन्हें आपने साइड पे लगा लेना है। ठीक हो गया। ऐसे ये देखिए साइड पे आपने ये हमारे लग गए, और एक आपने ऐसे मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया। एक आप ये देखिए। अब इसमें हम जो ऐड करने वाले हैं ये है हमारे पास इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी। इसकी भी इंशाल्लाह मैं रेसिपी आपको जल्दी शेयर करूँगा। ये आपने दरमियान में आपने से अच्छे से कर लेनी है। और साथ में जो हमारी वो ग्रीन चटनी थी उसकी हमने जरा, ये आपकी प्रेजेंटेशन के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो इस रेसिपी की जान बढ़ाती हैं। और ये आपने जो होती है हमारे पास कैरेट, चाइनीज़ कैरेट होती है, इसको जस्ट गार्निशिंग के लिए आपने यूज़ करना है। ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी, जस्ट गार्निशिंग के लिए। और ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे भल्लों के ऊपर। और सारे वो ये देखिए कितना माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है। सो ये थी जी हमारी फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको वीडियो माशाल्लाह से अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज। ओके, अल्लाह हाफिज़।